आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। चलिए आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ। तो बात है पुराने समय की, जब एक चित्र भानु करके शिकारी हुआ करता था। शिकारी शिकार कर कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, मगर एक दुख की बात उसके साथ ये थी कि वह एक साहूकार का कर्जदार था और समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा था। एक बार साहूकार गुस्से में उस शिकारी को बंदी बनाकर अपने घर में कैद कर लिया। और संयोग की बात यह थी कि उस दिन शिवरात्रि का रात था। जब साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने घर में रख लिया तो शिवरात्रि होने के कारण वह अपने घर में पूजा अर्चना करने लगा। शिकारी भी शिव संबंधी धार्मिक कथाएं सुनने लगा। रात भर वो जाकर उनकी कथाएं सुना। शिव पूजा करने के कारण शिकारी का मन थोड़ा सा पिघला और उसने सुबह सुबह शिकारी को बुलाकर बोला कि जाओ, मैं तुमको एक दिन की मोहलत और देता हूँ, जाकर मेरा कर्ज चुकाओ। शिकारी खुश हो गया और वो अपने घर गया। जैसे तैसे करके उसने साहूकार का कर्ज चुका दिया। उसके बाद वह जंगल में निकल गया शिकार करने। दिन भर शिकार करने के बाद भी शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। संध्या होते ही शिकारी ने सोचा, दिन भर में कोशिश करने के बाद भी मैं शिकार नहीं कर पाया, मेरे बच्चे भूखे होंगे, क्यों न रात में कुछ शिकार किया जाए। यह सोचकर वह वहां पे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ था बेलपत्र का पेड़ और संयोग से उस बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था। जब शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा और अपना पड़ाव बना रहा था, उस वक्त कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए और अनजाने में ही शिकारी द्वारा बेलपत्र का अर्पण किया गया। थोड़ी देर के बाद वहां से एक हिरनी गुजर रही थी। शिकारी ने तुरंत धनुष और बाण तैयार किया और सोचा चलो अब शिकार कर लेता हूँ। मगर हिरनी ने उससे अनुरोध किया कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, तुमने अगर मेरी हत्या की तो एक साथ 2 जीवों का हत्या करोगे। थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने बोला ठीक है, तुम जाओ। धनुष बाण चढ़ाने में और रखने में बेलपत्र से थोड़े से बेल के पत्ते टूट गए और वो शिवलिंग पर गिर गए। और यह रात का प्रथम प्रहर था। इस तरह अनजाने में ही सही, मगर शिकारी ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद एक हिरन और वहां से गुजर रही थी। तब शिकारी ने सोचा चलो अब इसको मारता हूँ, और उसने धनुष बाण चढ़ाया। तभी उस हिरनी ने उस शिकारी से अनुरोध किया कि हे शिकारी, मैं बहुत दिनों से अपने पति के पास नहीं गई हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपने पति के साथ थोड़ा समय गुजारकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी को थोड़ी दया आ गई। उसने सोचा कि चलो ठीक है, जाने देता हूँ। और यह सोचकर शिकारी ने उस दूसरे हिरन को भी जाने दिया। और यह था रात का दूसरा पहर। फिर धनुष चढ़ाने और रखने में बेलपत्र टूटा और शिवलिंग पर चढ़ गया। अनजाने में ही सही, मगर शिकारी ने फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। थोड़ा समय और गुजरा, तब एक और हिरन वहां से गुजर रही थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ थी। इस बार शिकारी ने सोचा कि इसको तो मैं पक्का मार दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। उसने जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया, वैसे ही तीसरी हिरनी जो थी उससे अनुरोध करने लगी, हे शिकारी, मेरे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आने दो, उसके बाद भले ही तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो, मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने कहा नहीं नहीं, मुझे 2 हिरनियों ने मूर्ख बना दिया है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुमको मारूंगा ही, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं। तब हिरनी ने कहा कि जैसे तुमको अपने बच्चों के प्रति प्रेम है और तुम उनको याद कर रहे हो और उनका सोच रहे हो, उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों से प्रेम है। मेरे पति इनका इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, मेरा विश्वास करो, मैं इनको छोड़कर आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तब शिकारी ने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे इसके भी बच्चे हैं, और इस तरह उसने तीसरे हिरनी को भी जाने दिया। और फिर से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरा। थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा हिरन वहां से गुजर रहा था। अब शिकारी ने सोचा अब तो मैं इसको जरूर मारूंगा, मेरे बच्चे भूखे, मैं भी रात भर से भूखा हूँ, घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, अब तो मैं इसको जरूर मारूंगा। जैसे ही शिकारी ने धनुष बाण चढ़ाया, वैसे ही हिरन ने उससे अनुरोध किया और कहा, हे शिकारी, मेरे आने से पहले जो 3 हिरनियां यहाँ से गुजरी, अगर तुमने उन तीनों को मार दिया है तो बिना विलंब किए मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनके वियोग का एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुमने उन तीनों को नहीं मारा है तो मुझे भी मत मारो, मैं उन तीनों से मिलकर आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे मार लेना और मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। तब शिकारी ने कहा कि मैंने उन तीनों को छोड़ तो दिया है, मगर मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं मारूंगा ही, क्योंकि मैं रात भर से भूखा हूँ और मेरे घर में मेरे बच्चे भी भूखे हैं। मेरा विश्वास करो, जिस विश्वास पर तुमने उन 3 हिरनियों को छोड़ा है, उस तरह मुझे भी छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर उनका प्रतिज्ञा कैसे पूरा होगा, वो अपना वचन कैसे पूरा कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं वापस जरूर आऊंगा अपने परिवार से मिलकर।
तब शिकारी के मन में पूरी रात की घटना चक्र घूम गई और उसने हिरन को सारा घटना चक्र सुना दिया। तब हिरन ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं अवश्य वापस लौट कर आऊंगा। तब शिकारी ने सोचा, ठीक है, इसको जाने देता हूँ। अगर मैं इसको मार दूंगा तो जो 3 हिरनियां मुझे वचन देकर गई हैं, उनका वचन कैसे पूरा होगा। और यह सोचकर शिकारी ने उस हिरन को भी वापस जाने दिया। और इसके बाद ही सुबह हो गया। शिकारी ने उपवास भी किया, रात्रि जागरण भी किया तथा बेलपत्र भी चढ़ाए। इस तरह अनजाने में ही उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई, मगर उसका फल उसे तत्काल मिला। उसका हृदय बदल गया, उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया और भगवत शक्ति का उसके मन में वास हुआ। थोड़ी देर बाद हिरन का पूरा परिवार उसके सामने आया और उन्होंने कहा कि अब तुम मेरा शिकार कर सकते हो। मगर शिकारी उनका प्रेम देखकर, उनका समर्पण देखकर शिकार नहीं किया और उसने उनको सभी को जाने को कह दिया और सभी को उसने जीवन दान दिया। अनजाने में ही सही, मगर उसने शिवरात्रि का व्रत पालन किया था, इसलिए उसको बाद में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के यमदूत उसको आकर ले जा रहे थे, तब शिवगण आकर उनको वापस भेज देते हैं और शिकारी को शिवलोक ले जाते हैं। यही शिकारी अगले जन्म में राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लिया और वो हर साल महाशिवरात्रि की पूजा किया करता था। इस कथा में 3 बातें हैं सीखने लायक। अनजाने में ही सही, मगर विधि पूर्वक हमको शिवरात्रि करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ शिवरात्रि करने से फल नहीं मिलेगा, मन में दूसरे के लिए करुणा और दया का भी होना जरूरी है। शिकारी ने निष्फल होकर शिवरात्रि किया था, इसीलिए जब भी आप कोई पूजा अर्चना करे, कोई उपवास करे, तो आपको निष्फल होकर पूजा करना चाहिए। बिना किसी फल की चिंता किए बिना ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा।